मैं यशवंत सिंह, करंट अफेयर्स एक्सपर्ट, यूपीएससी के करंट अफेयर्स के क्लास में मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले एक साल से रिलेटेड होते हैं। अगर हम बीपीएससी की ही बात करें, 67वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक, और चूंकि अभी संभावना है कि मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगी, तो मानकर चलिए कि जनवरी फरवरी 2022 के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इस बार का बजट से भी हो सकते हैं, 2021 के बजट से भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरी 90% संभावना है कि 2021 तक ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10% के लिए जनवरी 2022 और फरवरी 2022 का भी क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो मेरा जो पढ़ाने का रूप है करंट अफेयर्स का, तो जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स जीएस में क्या पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक होता है नेशनल इवेंट्स, और एक इंटरनेशनल इवेंट्स, और एक अंत में आता है मिसलेनियस। इसमें दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, खेल कूद की बातें होती है या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां की बात होती है। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री से, तो बहुत सारे चीज में कि ट्रेडिशनल आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन बीपीएससी या यूपीएससी में यह भी देखा जाता है, पीटी या मेंस में, कि करंट से रिलेटेड हर चीज को पूछने की प्रवृत्ति रहती है। जैसे पिछले वर्ष बीपीएससी की बात करें मेंस का, कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ मनाया गया था, तो बीपीएससी मेंस में भी नेशनल इवेंट में पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो इस तरीके से अगर पीटी की बात करें, हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स का, तो पिछले साल भर का कोई भी एग्जाम अगर हुआ होगा अन्य स्टेट का भी, तो उसमें देखिएगा काकोरी षड्यंत्र। अब काकोरी कांड को लेकर के अभी मोदी से ही योगी सरकार ने क्या नाम दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। उसी प्रकार आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। दांडी मार्च की भी बात हुई है, या बिहार में चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन होते हैं, या गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या अभी इंडिया गेट की बात हो रही है कि इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लौ को एक साथ मिला दिया गया। अब हिस्ट्री में चले जाइएगा तो 1971 के 1931 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अज्ञात भारतीय सैनिकों की याद में इंडिया गेट 1931 में बना था, जिसके पास थे एडमिन लुटियम। उसी प्रकार अगर अमर जवान ज्योति चर्चा में है, तो समझिए कि 1971 के वार के बाद भारतीय सैनिकों की याद में इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसको बनाया था। और अभी मोदी सरकार ने 25 जनवरी 2019 को नेशनल वार मेमोरियल, देश का इकलौता वार मेमोरियल को बनाया इंडिया गेट के पास। अब उसी के लॉ को एक साथ कर दिया गया। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल की चर्चा होती है। तो ये चीज जनवरी में अभी हुआ, कल परसों की बात है। आज 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड देखिए कि कई बातें चर्चा में आ रही है। पिछले वर्ष था कि नेताजी के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया, या 2009 में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो गोमो स्टेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहीं से गुम हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहीं से पेशावर होते हुए काबुल गए थे और वहीं से जर्मनी गए। तो इस तरीके से गोमो स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। तो ऐसे हिस्टोरिकल की बहुत सारी चर्चा होगी। आज गणतंत्र दिवस की भी शुरुआत आज से हो गई, 23 जनवरी से ही। और एक मिसलेनियस की बात किए तो यहाँ भी पराक्रम दिवस की बात होगी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पिछले वर्ष घोषित हुआ, मनाया जाएगा। या अभी गुरु गोविंद सिंह, बीपीएससी के लिए भी तो गुरु गोविंद सिंह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पटना से सिख गुरु हैं।
उनका जन्म हुआ था, प्रारंभिक 7 वर्ष पटना में ही रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, चारों पुत्र शहादत हुए थे। तो 2 पुत्र के या सभी पुत्रों की याद में शहादत हुए थे, उसी के सम्मान पर गुरु गोविंद सिंह के जो 355वीं जयंती मनाया गया, प्रकाश उत्सव वर्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को उनके बच्चों की शहादत को लेकर के जो 26 दिसंबर को हुआ था, उन्हीं के सम्मान में वीर बाल दिवस की भी घोषणा किया। तो ये दिवस हो गया चर्चित। तो मोदी सरकार ने प्रकर्म दिवस, जनजातीय गौरव दिवस से लेकर के बहुत सारे दिवस की बात किया। भाला फेंक दिवस बात हुआ, नीरज चोपड़ा की बात। तो दिवस और खेल एक साथ जुड़ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैंने तत्काल की चर्चा की। तो कहने का मतलब है कि अगर यही चीज जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीना कोई न कोई हिस्टोरिकल चर्चा में रहता है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी चर्चा में रहते हैं, शिलभद्राजी चर्चा में रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस चर्चा में रहते हैं, या महाबोधि वृक्ष चर्चा में रहता है, महाबोधि मंदिर, नालंदा, धोलबीरा अभी चर्चा में था। अब गुजरात का एकमात्र जो विश्व धरोहर घोषित हुआ, अब हड़प्पा कालीन सभ्यता से रिलेटेड है। तो हिस्टोरिकल की बात। उसी तरह पॉलिटी की बात। अभी 1 जनवरी को इंडियन पेनल कोड की 160वीं वर्षगांठ मनाया गया। तो इंडियन पेनल कोड चर्चा में आ गया। कैसे में काले ने बनाया था, विधि आयोग के अध्यक्ष था, 1860 में बना था, 1 जनवरी 1962 को लागू हुआ था। या पब्लिक अकाउंट कमेटी की चर्चा शताब्दी वर्ष मना। या 1860 में 16 नवंबर को लेखा परीक्षक की शुरुआत हुई थी, तो उसकी भी चर्चा हुई। तो संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग अभी खूब चर्चा में आता है। और अभी पिछले वर्ष से बीपीएससी में पूछा गया था पॉलिटी से क्वेश्चन कि किस तारीख को इलेक्शन कमीशन बिहार विधानसभा की अधिसूचना जारी किया था। तो 25 सितंबर। अभी करंट से रिलेटेड था, या पॉलिटी का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से पॉलिटी का हर टॉपिक सुप्रीम कोर्ट हमेशा चर्चा में रहता है। लंबित मामला की चर्चा आ रही है आजकल, सुलभ न्यायालय न्यायाधीशों की वेतन और भत्ता की बात आ रही है। इस सब चीज की चर्चा होते रहती है। उसी प्रकार इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में तो पूरा करंट से ही रिलेटेड साल भर का है। और पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक या अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी चर्चा, पिछले वर्ष भी था। अब उसका विषय वस्तु क्या था, इस समय का विषय वस्तु क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। अभी क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हो रही है, कल के डेट में मेंस में क्वेश्चन हो सकता है। तो बजट की बात आएगी, 2021-22 की भी बजट में क्या क्या हुआ, 2022-23 के भी बजट पेश होने वाला है। पिछले बार पेपरलेस बजट पेश हुआ था। या अभी बिहार विधान परिषद जो है पेपरलेस घोषित हुआ है। देश का एकमात्र पहला राज्य जो पेपरलेस हुआ है विधान परिषद। तो बहुत सारा पॉलिटी से भी रिलेटेड थी। अभी बिहार विधानसभा का 5वीं बिहार पंचायत चुनाव का 5वां चुनाव हुआ, तो वो भी चर्चा में रहा। कितना चरण में चुनाव हुआ, कितने पद के लिए चुनाव हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। बिहार निर्वाचन आयोग की चर्चा आएगी। दीपक प्रसाद ने कब 24 अगस्त को उन्होंने अधिसूचना जारी किया था। तो संक्षिप्त रूप में बस यही कहेंगे कि करंट अफेयर्स के से रिलेटेड पूरा पॉलिटी भी क्वेश्चन में हो सकता है। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक की बात हो गई, ज्योग्राफी की बात। अब ज्योग्राफी ज्वालामुखी फटता है या भूकंप आता है, अभी कोल्ड वेव चल रहा है, तो बहुत सारा चीज ज्योग्राफी से भी रिलेटेड कहते हैं। अभी डैम बिल पारित हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाखड़ा नंगल ही, तो ऐसा बात नहीं है। अब टिहरी बांध हो गया है। या नदी जोड़ो कार्यक्रम की बात आती है। कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार का एकमात्र योजना है जिसको महानंदा में मेची लिंक के माध्यम से पानी गिराया जाएगा, महानंदा से जोड़ा जाएगा। तो जल जीवन हरियाली अभियान अब पूरा बिहार से रिलेटेड है। या मौसम अनुकूल खेती की बात आती है। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है बीपीएससी में, या पीटी में हो या मेंस में हो। उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात, अभी इसरो की बात, तो एस सोमनाथ नए अध्यक्ष बने। तो इसरो से लेकर के इसरो को निजी क्षेत्र में छोड़ा गया। डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। कोरोना कोविड महामारी की बात,
अब जो वैक्सीन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्सीन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काउ यानी गाय। तो बहुत सारा चीज है, तो जो हर महीने कोई ना कोई चीज ज्योग्राफी से रिलेटेड चर्चा में आता है, जल जीवन मिशन से लेकर के बहुत सारा चीज है। नेशनल की बात करेंगे तो बहुत सारा असम में, त्रिपुरा में जो भी सीमा विवाद होता है, या मेघालय में विवाद होता है, या आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। देखिए यहाँ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पॉलिटी की भी बात हो जाए 1958, और ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो नागालैंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहाँ लगा था, तो ये सबसे पहले असम में लगा था, क्योंकि नागा विद्रोह हुआ था। नागा विद्रोह को दमन करने के लिए सितंबर 1958 में संसद ने बनाया था, लेकिन बाद में नागालैंड अलग बना। तो नक्सलवाद की बात आती है इंटरनेशनल में, तो इस समय खूब यूक्रेन से लेकर कजाकिस्तान का विवाद, अभी लेटेस्ट भी बात कीजिएगा तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे संगठन है, ऑकस है, G20 है, G8 है, G7 है। G8 से रूस को बहुत पहले निकाल दिया गया है क्रीमिया के मुद्दा को लेकर के। अभी सब मुद्दा चर्चा में है, यूएनओ चर्चा में रहता है हर साल, उसका सम्मेलन होता है। G20 का सम्मेलन हुआ, COP 26 ये साइंस टेक में भी है, ये आपको मेंस में भी पूछेगा। इस बार यूपीएससी मेंस में दो क्वेश्चन पूछा है COP 26 से। तो यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन देखिएगा, अगर यूपीएससी देने वाले को मैं सावधान कर दे रहा हूं कि वो भी क्वेश्चन अब देखिएगा। संघाई सहयोग संगठन भी पूछा है मेंस में, यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी पूछा है, ऑकस भी पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी में वो ट्रेंड रहता है। और जहां तक मिसलेनियस की बात है, तो इसमें दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, खेल कूद से रिलेटेड सब क्वेश्चन होते हैं। अब मान लीजिए कि सीडीएस की बात, अभी हाल में सीडीएस की मौत हुई, भारत के पहला सीडीएस जो 31 दिसंबर 2019 को बने थे। लेकिन अब यहाँ एक सवाल क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार सीडीएस की सिफारिश किस कमेटी ने किया था, तो के सुब्रमण्यम कमेटी ने, कारगिल रिव्यू कमेटी जब बना था वाजपेयी सरकार द्वारा, तो के सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी। वही के सुब्रमण्यम ही आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता थे। तो उन्होंने ही सिफारिश किया था कि भारत में एक सीडीएस बने। बाद में चलकर एक नरेश चंद्रा कमेटी बनी थी 2012 में, उसने भी एक सीडीएस की सिफारिश की। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से भारत में सीडीएस की बात की, सीडीएस बनेगा। और 31 दिसंबर 2019 को बिपिन रावत पहले सीडीएस बने। और क्या करने जा रहे थे कि नीलगिरी पहाड़ी पर उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, वो जो तमिलनाडु में है, वहां के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करने जा रहे थे। ये मिसलेनियस में भी हो गया, नेशनल में भी हो गया। कई चर्चित पुस्तक की बात करेंगे तो एक लंबी फेरिस्त होगी, और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एस जयशंकर की किताब आई है, शिवशंकर मेनन की भी किताब आई है, बिपिन रावत की ये किताब है ऑपरेशन खुखरी, ये भी कल के डेट में क्वेश्चन हो सकता है। या कई पुरस्कार की भी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पुरस्कार अभी भूटान सरकार ने भी दिया, कई देशों के सरकारों ने भी पिछले वर्षों में दिया है। या फोर्ब्स सूची, या मिस यूनिवर्स की बात, या नोबेल प्राइज की बात। और 2020, और देखिए नोबेल प्राइज हमारे दृष्टि से सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2020 की शांति और साहित्य और 2021 का शांति और साहित्य अगर आप याद करना भी चाहेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला याद होगा नहीं, मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो इसलिए इतना जरूर याद रखिएगा, आपको तो बहुत देखना पड़ेगा कि 2020 का भी आंकड़ा याद रखना है और 2021 का भी याद करना है, और अभी 2022 चल रहा है, तो बीपीएससी वालों को तो बहुत झेलना पड़ेगा। उसी प्रकार चर्चित व्यक्ति भी बहुत सारे पर्सनालिटी चर्चा में रहते हैं, हर महीने रहते हैं। और खेल कूद तो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से लेकर के श्रेयसी सिंह की भी चर्चा बिहार की, जो 2 स्वर्ण पदक जीती, जो भाजपा की विधायक है। तो खेल कूद से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर ये सारे चीज का क्लास आपको चाहिए पैकेज, तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मोबीशाला ऐप पर। मेरा कोड है SNSC 0671, और इसकी क्लास की शुरुआत होगी, जिसमें आपको जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर
2021 तक, और फिर जनवरी और फरवरी 2022 तक की भी चर्चा करेंगे ये संक्षिप्त 2 महीने में। इसी के साथ आज के क्लास का हम समापन